आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म द नाइटिंगेल को। और दोस्तों, जो इस फिल्म की कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सन 1825 में ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की जनता पर जुल्म किया और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा, जहाँ पर उन्होंने आदमियों और औरतों पर किस तरह से जुल्म किए। यही सब आज की इस कहानी में दिखाया गया है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम क्लेरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। क्लेरा एक आयरिश लड़की थी। ब्रिटिश लोगों ने उसके आइलैंड पर हमला करके उसे अपना गुलाम बना लिया था और क्लेरा ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए खाना बनाने का काम किया करती थी। खैर, अब इसके बाद हम क्लेरा को ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए गाना गाते हुए देखते हैं और यहाँ पर हॉकिंस भी बैठा होता है। उसे क्लेरा का गाना काफी पसंद आता है और अब इसलिए कुछ देर बाद वो क्लेरा को अपने रूम में बुलाता है। वो उसे अपने रूम में बुलाकर कुछ पैसे देने लगता है। अब यहाँ पर क्लेरा सोचने लगती है कि शायद ये मुझे पैसे इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे मेरा गाना पसंद आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्लेरा को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। अब उसकी ये बातें सुनकर क्लेरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्लेरा को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके साथ रेप करता है। अब क्लेरा की फैमिली में उसका एक पति जिसका नाम एडम था और उसकी एक बेटी थी। अब एक रात जब क्लेरा और एडम खाना खा रहे थे तो एडम को क्लेरा के गले पर एक निशान दिखाई देता है। वो क्लेरा से पूछता है कि निशान तुम्हारे गले पर कैसे आया, जिस पर क्लेरा उससे झूठ बोलती है कि मुझे चोट लग गई थी, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे सच बताने के लिए कहता है, जिस पर क्लेरा कहती है कि हॉकिंस ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी क्लेरा एडम को यहाँ पर सारा सच नहीं बताती। अब हॉकिंस की इस हरकत के बारे में सुनकर एडम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्लेरा उसका गुस्सा शांत करती है। वो कहती है कि हम यहाँ पर गुलाम हैं और हमने जरा सी भी आवाज उठाई तो ये लोग हमें मार देंगे। अब उसकी बात सुनकर एडम शांत हो जाता है। खैर, अब अगले दिन जब क्लेरा फिर से ऑफिसर्स को खाना सर्व कर रही होती है तो यहाँ पर एक ऑफिसर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और दूसरी तरफ एडम को भी सच पता लग गया था कि हॉकिंस ने क्लेरा के साथ क्या किया है, इसीलिए एडम यहाँ पर आकर हॉकिंस से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ का चीफ ऑफिसर हॉकिंस को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कल सुबह इस टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन में जाना होगा। हॉकिंस पहले तो उसकी बात मानने से थोड़ा इनकार करता है, लेकिन उसके चीफ उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी जॉब से ही हाथ धो बैठोगे। इसलिए हॉकिंस को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो काफी गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो रात को जबरदस्ती क्लेरा के घर में घुसकर उसके पति एडम को मारने लगता है। उसके साथ उसके दो दोस्त भी मौजूद थे जिनका नाम रस और जागो था। वो दोनों यहाँ पर एडम को पकड़ लेते हैं और हॉकिंस फिर से क्लेरा का रेप करने लगता है। यहाँ पर बेचारी क्लेरा काफी चिल्लाती है, लेकिन हॉकिंस को उस पर तरस नहीं आता। तभी एडम किसी तरह से छुटकर हॉकिंस को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वो एडम को शूट कर देता है, जिस वजह से एडम की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद हॉकिंस का फ्रेंड रश भी क्लेरा के साथ जबरदस्ती करता है। अब इतने में ही क्लेरा का बच्चा भी उठ जाता है। वो क्लेरा की चीखने की आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। अब उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर हॉकिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो जागो से उस बच्चे को मारने के लिए कहता है और इसलिए जागो उस मासूम बच्चे को दीवार पर फेंक कर उसकी जान ले लेता है। अब अगले दिन जब क्लेरा को होश आता है तो वो ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ की पुलिस के पास पहुँचती है। पुलिस के पास जाने के बाद क्लेरा उन्हें सारी बातें बताती है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि हॉकिंस तो कल रात को ही यहाँ से चला गया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये बात कहकर वो क्लेरा को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब कोई भी इंसान क्लेरा की मदद करने को तैयार नहीं था और अब हॉकिंस भी वहां से चला गया था। लेकिन अब क्लेरा अपने पति और बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन क्लेरा को ये नहीं पता था कि हॉकिंस कौन से रास्ते से दूसरे टाउन में गया है। इसलिए वो एक आदमी बिली के पास जाती है और बिली एक ऐसा शख्स था जिसे जंगल के सभी रास्तों के बारे में मालूम था। क्लेरा उससे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरे पति कहीं जंगल में खो गए हैं और उनके साथ कोई भी नहीं है। वो बिली को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बिली उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए क्लेरा अपनी गन को उसके ऊपर तान देती है और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बाद वो खुद ही एक गलत रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। और अब क्लेरा की मजबूरी को समझते हुए बिली भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम बिली के अंकल चार्ली को देखते हैं, जो कि हॉकिंस को रास्ता दिखा रहे थे। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे जो कि उसका सामान लेकर चल रहे थे। रास्ते में जागो इस बात से परेशान था कि उसने एक बच्चे की जान ले ली, लेकिन हॉकिंस उससे कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो और हमने जो भी किया वो एकदम सही था। दूसरी तरफ क्लेरा और चार्ली भी साथ में जा रहे होते हैं। एक जगह आकर वो देखती है कि यहाँ पर काफी सारे घर जल रहे थे
और ऑस्ट्रेलिया के जो ब्लैक मूल निवासी हैं उन्हें मारकर पेड़ों से लटका रखा था। अब रास्ते में चलते चलते बारिश आ जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपना सफर तय करते हैं। अब आगे जाने के बाद बिली अचानक से भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर क्लैरा को कुछ ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि उससे यहाँ आगे आने की रिपोर्ट मांगते हैं। अब क्योंकि क्लैरा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भी यहाँ से भाग जाती है। तभी उसे बिली वापस मिलता है जो कि उस पर काफी गुस्सा करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम रश को देखते हैं जो कि पेशाब कर रहा था। तभी उसे यहाँ पर एक आदिवासी औरत मिलती है। वो उस औरत को पकड़ता है और उसे हॉकिंस के पास ले जाता है। वो हॉकिंस से कहता है कि हुजूर पहले आप इसके साथ मजे कर लेना और बाद में मुझे दे देना। जिसके बाद वो लोग उस आदिवासी औरत को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों नदी के पास आते हैं जहाँ पर की नदी का बहाव काफी तेज था। इसके बाद क्लैरा अपने घोड़े को लेकर पानी में चली जाती है। अब बिली और घोड़ा तो पानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्लैरा पानी के साथ बहने लगती है और अब इसीलिए बिली उसे एक लकड़ी की मदद से बचा लेता है। दूसरी तरफ हॉकिंस उस आदिवासी औरत के साथ मजा कर रहा था और उसका काम हो जाने के बाद रस भी उस औरत के साथ जबरदस्ती करता है। रात में बिली क्लैरा से कहता है कि इन गोरे लोगों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। ये लोग मेरे ही देश में आकर मेरे ही लोगों को मार रहे हैं। मुझे इनसे सख्त नफरत है और क्योंकि तुम भी एक ब्रिटिश हो इसलिए मुझे तुमसे भी नफरत है। ये बात सुनकर क्लैरा बिली से कहती है कि मैं ब्रिटिश नहीं हूँ बल्कि मैं आयरिश हूँ और इन ब्रिटिश ने मुझे भी अपना गुलाम बनाकर रखा है। अब अगले दिन जब हॉकिंस वहां से जा रहा होता है तब उस आदिवासी औरत को ढूंढते हुए कई आदिवासी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो तीरों से हॉकिंस के लोगों को मारने लगते हैं। अब ये देखकर जगो भी वहां से भागने लगता है। ये लोग हॉकिंस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी हॉकिंस उस आदिवासी औरत को मारकर वहां से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ जगो को भागते हुए क्लैरा देख लेती है और वो उसका पीछा करती है। खैर जगो को पकड़ने के बाद जब वो उसे मारने लगती है तो वो पाती है कि उसके बंदूक में गोलियां नहीं है। तब वो एक चाकू को अपने हाथ में लेकर उसे तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले लेती है। ये सब बिली देख लेता है और वो वहां से जाने लगता है। तब क्लैरा उसे रोकती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे हॉकिंस ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। उन्होंने मेरी एक छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा और मेरा रेप भी किया। ये सब सुनने के बाद वो उसका साथ देता है। अब अगले दिन जब इन्हें भूख लगती है तो बिली यहाँ पर एक भेड़ के बच्चे का शिकार करता है। अब ये देखकर क्लैरा रोने लगती है क्योंकि उसे उस भेड़ के बच्चे को देखकर अपनी बच्ची की याद आ गई थी। दूसरी तरफ हम बिली के अंकल चार्ली को देखते हैं जो कि हॉकिंस को गलत रास्ते पर ले आया था। वो हॉकिंस से कहता है कि तुम्हें उस औरत को नहीं मारना चाहिए था, अब तुम कभी अपने टाउन नहीं पहुंच पाओगे। और तभी अचानक से रश चार्ली को शूट करके मार डालता है। चार्ली की मौत से हॉकिंस काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे रास्ता कौन बताएगा, इसलिए वो रश को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उससे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, अब हमें रास्ता तेरा बाप दिखाएगा, हम लोग इसी जंगल में फंसकर मारे जाएंगे। यहाँ पर हॉकिंस के पास एक बच्चा भी था। वो उस बच्चे को गन देते हुए कहता है कि अगर रात में रश फिर से कोई ऐसी बेवकूफी करे तो तुम मार देना इसे। अब अगले दिन जब हॉकिंस जंगल में जा रहा था तब क्लैरा उसे देख लेती है। अब वो उसे गोली मारने ही वाली होती है कि तभी हॉकिंस उसे देख लेता है और अब इसीलिए हॉकिंस से डरकर ये लोग अपने घोड़े को छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फिर क्लैरा हॉकिंस से कहती है कि वो घोड़ी मेरे पति की आखिरी निशानी थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। खैर अब बिली जैसे ही उस घोड़ी को लेकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी हॉकिंस वहां पर आ जाता है। वो बिली को पकड़ लेता है। इसके बाद वो क्लैरा को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो एक पेड़ के पीछे छिपी होती है। हॉकिंस को पता था कि बिली चार्ली का ही भतीजा है, इसीलिए वो उस पर गन तान कर उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी बिली को उसे रास्ता दिखाना ही पड़ता है। दूसरी तरफ रास्ते में क्लैरा को हेलुसिनेशन होने लगती है जिसमें कि वो अपने पति, अपने बच्चे और जागो को देखती है, जिस वजह से वो अचानक से बेहोश होकर एक तालाब में गिर जाती है। दूसरी तरफ हम हॉकिंस को देखते हैं जिसे कि बिली ने उसके टाउन में पहुंचा दिया था। हॉकिंस उस छोटे बच्चे से बिली को मारने के लिए कहता है। वो बच्चा उस गन को तो फायर करता है लेकिन वो गोली बिली को नहीं लगती, जिसका फायदा उठाकर बिली वहां से भाग जाता है। अब इसीलिए हॉकिंस गुस्सा होकर उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर टाउन जाने लगता है। वो बच्चा कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन हॉकिंस उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन फिर भी वो बच्चा हॉकिंस के पीछे पीछे जाने लगता है जिससे गुस्सा होकर हॉकिंस उस बच्चे को भी मार देता है। दूसरी तरफ क्लैरा घूमते घूमते एक रास्ते पर आ जाती है। यहाँ पर उसे बिली भी मिल जाता है। इसके बाद ये लोग एक घर में जाते हैं जिसके मालिक को किसी ने पहले से ही मार दिया था। इन लोगों को वहाँ पर एक बंदूक मिलती है जिसे उठाकर ये लोग आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ ब्रिटिश मिलते हैं जो कि काले लोगों को पकड़कर ले जा रहे थे। ये देखकर क्लैरा बिली के ऊपर गन तान देती है जिसे देखकर ब्रिटिश लोगों को उस
पर शक नहीं होता। खैर अब वहाँ से निकलने के बाद ये लोग एक टाउन में जाते हैं। यहाँ पर क्लैरा को उसकी घोड़ी भी मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हॉकिंस भी आ जाता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम दोबारा यहाँ पर दिखाई दी तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। क्लैरा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे। क्लैरा यहाँ पर उन सभी को बताने लगती है कि हॉकिंस ने मेरे साथ जबरदस्ती की और इसने मेरे बच्चे और मेरे पति को भी मार डाला। और फिर ये बात सुनकर हॉकिंस क्लैरा को गुस्से में एक जोर से थप्पड़ मारता है और फिर कहता है कि ये सब गलत है, मुझे गलत साबित करने के लिए इस लड़की के पास कोई भी सबूत नहीं है। इसीलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद बिली क्लैरा को वहाँ से लेकर चला जाता है। रात में क्लैरा को इस हालत में देखकर बिली को उसके लिए काफी बुरा लगता है। उसे क्लैरा पर काफी दया आ रही थी, इसलिए वो रात में अपने पूरे शरीर पर आदिवासियों का कलर लगाकर हॉकिंस को मारने के लिए निकल जाता है। जब क्लैरा को ये बात पता लगती है तो वो भी उसके पीछे जाती है। अब इतने में ही क्लैरा उसे रोक पाती, इससे पहले ही वो हॉकिंस को मार देता है। अब ये देखकर एक दूसरा ऑफिसर बिली पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली से बिली किसी तरह से बच जाता है और इसके बाद वो उस आदमी को भी मार देता है। क्लैरा बिली को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। बिली उससे कहता है कि तुम मुझे समुद्र के पास लेकर चलो, इसलिए क्लैरा बिली को समुद्र के पास ले आती है। समुद्र के पास बैठकर बिली एक गाना गाता है और अपने माँ बाप से कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद बिली और क्लैरा दोनों उगते हुए सूरज को देखते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है।